ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले अपने बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करके आज के नए दिन की एक खूबसूरत सी शुरुआत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और मकर संक्रांति की भी आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे जीवन में त्यौहार का आना खुशी का आना होता है। जब भी कोई त्यौहार आता है तो हम बिल्कुल एकदम तैयार होते हैं उसे एक अच्छे ढंग से मनाने के लिए, खुशी के साथ मनाने के लिए, अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने के लिए, रूठों को मनाने के लिए और अपने रिश्तों को निभाने के लिए। बस अपने भगवान से प्रार्थना करनी है कि प्रभु, हम तो निभाना ही चाहते हैं, हम तो हर एक कार्य को अच्छे से करना चाहते हैं, लेकिन नियति और परिस्थिति के हाथों मजबूर होकर हम भटक जाते हैं। हमें खुद भी नहीं पता होता कि जिस पल को हम सजाने की बात कर रहे हैं वो अगले ही पल क्या हो जाएगा, ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन हर भक्त, हर इंसान हर परिस्थिति को अच्छे ढंग से देखता भी है और देखना चाहता भी है और उसे पूरा भी अच्छे ढंग से ही करना चाहता है। कोई किसी के बारे में इतना बुरा नहीं सोचता और कोई भी इतना बुरा नहीं होता जितना परिस्थितियाँ उसे बना देती हैं। लेकिन समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हम नासमझ और नादान आपके बच्चे हैं। हमें सद्बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए कि हम परिस्थिति के अनुसार हर एक इंसान को, हर रिश्ते को समझ पाएँ और समझ के ही आगे बढ़ते चलें। कभी भी हमसे ऐसी कोई भूल ना हो जिसका भविष्य में जाकर हमें पछतावा हो। हम ये सोचें कि काश ऐसा ना करते, काश कुछ अच्छा कर लेते तो अच्छा पाते। ऐसा कभी ना हो प्रभु। हम आज से ही बेहतर करना शुरू कर दें, आज से ही अच्छा करना शुरू कर दें। आपको पता है, हम लोग कहते हैं ना कि वो इंसान कितना सुख भोग रहा है, वो इंसान के लाइफ में तो सुख ही सुख आते जा रहे हैं। वो उसके कुछ ऐसे कर्म हैं जो आज उसे सुख दे रहे हैं। जैसा कि किसी ने बहुत लंबे समय पहले कोई बीज बोया था, आज उसका बहुत बड़ा वृक्ष हो गया है और उस वृक्ष से आज वो फल खा रहा है। तो बोया तो उसने बहुत टाइम पहले था ना, आज उस वृक्ष पर फल लगे हैं तो वो खाएगा क्योंकि उसने बीज बोया है। अगर हम भी आज बोएंगे तो एक ना एक समय पर हमें उस वृक्ष का फल ज़रूर मिलेगा। फिर वो चाहे खट्टा मिले या मीठा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। ठीक है, इसलिए हम ये ना सोच कर कि फल कैसा होगा, बीज बोते हैं अच्छाई का। ठीक है, क्योंकि अच्छी नीयत से किया गया कार्य अच्छा फल देगा ही देगा, पक्का देगा। बस इस विश्वास से कीजिए। किसी भी कार्य को करने से पहले आपको उस पर पूरा भरोसा होना चाहिए। जो लोग गलत करते हैं ना, पूरे भरोसे से करते हैं कि मैं इसका गलत करके रहूँगा, तभी हो जाता है। अगर हम इस अच्छाई से क्यों नहीं करते कि मैं अच्छा करके रहूँगा, मुझसे अच्छा होगा, मैं कामयाब बनूँगा, मैं बाबा का बच्चा हूँ, बाबा को मेरी सुननी पड़ेगी, ऐसा क्यों नहीं कहते हम? अच्छा एक बात बताओ, आप सोचते हो ना कि वो मेरा बुरा करना चाहता है, क्यों करेगा? किसी की क्या हिम्मत कि बाबा के भक्त का बुरा कर दे। लेकिन आपको क्या है, उस बुरे पर विश्वास है, लेकिन आपको ये विश्वास नहीं है कि मेरे बाबा मुझे बचा लेंगे। कहिए ना, गर्व से कहिए, जिसको जो करना है करके देख ले, मैं अपने साईं का बच्चा हूँ, मेरे साईनाथ मेरे साथ हैं, कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। कह दीजिए ना हिम्मत से और विश्वास से। देखिए कैसे वो आपकी लाज को बचाते हैं, देखिए कैसे वो नारायण स्वयं आते हैं आपके जीवन में आपकी रक्षा करने के लिए। लेकिन क्या है कि भक्त विश्वास इतना करता नहीं है। उसे विश्वास इस बात पे है कि बुरा करने वाला कर देगा, इस बात पे कर ले कि मेरे नारायण मुझे बचा लेंगे, मेरे बाबा मुझे बचा लेंगे। देखिए फिर आज से ही करना है ऐसा विश्वास कि बाबा मुझे बचा लेंगे, मेरे साईं मुझे संभाल लेंगे, कोई आए ना आए मेरे बाबा मुझे बचाने, मेरी रक्षा करने, मुझे संभालने ज़रूर आएंगे। ऐसा विश्वास आपको आपकी ज़िंदगी में जीत की तरफ लेकर जाएगा, आपको हमेशा। और आज से ही ये सोचिए कि आप एक भाग्यशाली इंसान हैं। हम सभी भाग्यशाली हैं, हमारे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हम भरपूर हैं, हम संपूर्ण हैं और हम इतने खुश हैं कि खुशियाँ बांट रहे हैं और बढ़ती जा रही हैं।
हमारी झोली खुशियों से, सुख समृद्धि से इतनी भर गई है कि प्रभु कह रहे हैं बाँटो, खूब बाँटो, जितना बाँटोगे उतना बढ़ेगा। बस साईं कृपा बरसती जा रही है, बरसती जा रही है। और हम लोग जिनके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं उनका भला हो रहा है, उनके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं, ये भी हमारे साईं हमें भरपूर दे रहे हैं। तो हमारे टीनू पटेल आंटी जी हैं, उनके लिए प्रार्थना करती हूँ कि उनकी जो विश है बाबा उस विश को पूरा करें, उन पर कृपा करें, उनके जीवन में सुख समृद्धि आए। मेरी बाबा के श्री चरणों में ये प्रार्थना है। और हमारे रीमा जी का मैसेज था, आज वो अपने ननद जी के घर पे गए थे, वहाँ से उनको बाबा मिले और बाबा उनके साथ उनके घर पर आ गए हैं। रीमा जी आपको बहुत बहुत बधाई हो साईं के आगमन की। बाबा आपके घर में विराजें और हमेशा आपका घर खुशियों से भरपूर बना रहे। और हमारे वंदना जी का मैसेज है, उनके कज़न स्वरी शर्मा जी की हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है, उनको जो भी समस्या है, जो भी कष्ट है, मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ, हे साईं उनके दर्द को कम कीजिए, उनके कष्ट को कम कीजिए, उनका कष्टों से छुटकारा हो। मेरे बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना है, साईं दया करें। और आभा मिश्रा जी के ब्रदर जिनका नाम विशाल पांडे जी है, वो हॉस्पिटल में है, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि उनका स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा हो जाए, वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाए, जो भी कष्ट है वो दूर होकर बाबा की कृपा से जीवन में सुख आए और वो एकदम स्वस्थ हो जाए। मेरी प्रार्थना है, साईं बिल्कुल अच्छा कर देंगे। और हमारे सीता जी का मैसेज है, उनके भाई और उनकी बहन दोनों की तबीयत ठीक नहीं है, ठीक रहती ही नहीं है। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, जिनका नाम है, भाई का नाम अंकित और बहन का नाम दिव्या है। हम इन दोनों भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, साईं इनकी तबीयत जो ठीक नहीं रह रही है, बाबा आपकी कृपा से ठीक रहनी शुरू हो जाए। जिनके पास बाबा की विभूति है वो अपने भाई बहन जो भी उनके घर में तबीयत जिनकी ठीक नहीं है, उन्हें ऊदी का जल दें या फिर ऊदी दें, वो खाएंगे और स्वस्थ हो जाएंगे। ये विश्वास है, विश्वास से दीजिए, बाबा ज़रूर सहायता करेंगे। और हमारे नयना आंटी जी की बहू के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आंटी जी आपने बहू का नाम नहीं दिया, सॉरी दिया है, आपकी बहू का नाम प्रिया है। हम प्रिया जी के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो जो भी कष्ट से गुजर रही हैं, साईं उनके कष्ट को ख़त्म कर उनके जीवन में खुशियों का आगमन हो। मेरी बाबा के श्री चरणों में ये प्रार्थना है। और अभी पिछले दिनों में अर्पिता मुखर्जी जी का बर्थडे था, जिन्हें हम विश नहीं कर पाए थे। हैप्पी बर्थडे अर्पिता जी, साईं आपको खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। बाबा की कृपा से आपका जीवन खुशहाल रहे, हर खुशी मिले आपको, हर आपकी विश पूरी हो। मैं साईं चरणों में प्रार्थना करती हूँ। और एक आंटी जी हैं, उनके पोते का जन्मदिन कल था, जिनका नाम है कृशिव। बच्चा 1 साल का है। हैप्पी बर्थडे कृशिव, और उनके माता पिता को और आंटी जी आपको भी, जिनका वो पोता है। बाबा की कृपा इस बच्चे पर सदैव बनी रहे। साईं कृपा करें, खुश रखें, स्वस्थ रखें, बड़ा होकर बहुत अच्छे रास्ते पर रहे। साईं कृपा बनी रहे। बाबा की कृपा से अपना भी नाम रोशन करे, अपने माता पिता का नाम रोशन करे, अपने परिवार का नाम रोशन करे, हम प्रार्थना करते हैं। और एक मैसेज था हमारे पास पायल शर्मा जी का। डियर, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि जो भी कष्ट आपने हमें लिखा है, साईं इस कष्ट से आपको दूर रखें। ये कष्ट आपको छुए भी ना, आप हर मुसीबत, हर समस्या से दूर हो जाओ। बस साईं का नाम स्मरण करो, वही आपको बचाएंगे और वही आपके सारे कष्टों को दूर कर देंगे। हमारी बाबा से प्रार्थना है, आप भी करें, सब ठीक हो जाएगा। और मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि जब भी प्रार्थना होती है या फिर आप करते हो, मिलकर हम करते हैं, उस वक्त कोशिश किया कीजिए कि साईं का स्वरूप आपके समक्ष होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी बात है। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ, हर क्यों का जवाब नहीं होता, लेकिन आप ये कोशिश करें। हाँ, मजबूरी में हो सकता है, जैसे कि आप सफ़र कर रहे हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, बाहर हो, घर पर नहीं हो, तभी भी ये मेरा एक भक्त का विश्वास कहता है, अगर आप सच्चे हृदय से प्रार्थना कर रहे हो, आपको रास्ते में भगवान दिख जाएंगे, साईं दिख जाएंगे, ये मेरा विश्वास कहता है। लेकिन घर पर हो तो कोशिश करो कि बाबा का कमरा है घर पर, जहाँ बाबा विराजमान है, आप वहाँ सामने बैठकर, जिसे हम मंदिर कहते हैं, वहाँ बाबा के समक्ष बैठकर आप प्रार्थना करें। और अगर घर से बाहर हैं तो साईं को अपनी आँखों में समाये हुए वो स्वरूप को देखिए, जो बाबा, जिन्हें याद करके आप बाबा को देखते हैं। ठीक है, जो भी स्वरूप आपको बाबा का प्रिय है, द्वारका माई बाबा का प्रिय है, समाधि मंदिर में जो वो प्रिय है, जो भी स्वरूप आपको अच्छा लगता है, आँखों में जो आपके समाया हुआ है, उस स्वरूप के दर्शन करके प्रार्थना करें। लेकिन बस मेरा कहने का मतलब ये है कि बाबा आपके सामने होने चाहिए प्रार्थना में। ठीक है,
ये कोशिश किया कीजिए कि साईं समक्ष हों। ओके, बाकी आपकी जैसी इच्छा, मेरा कहने का फ़र्ज़ था, अगर अच्छा लगे तो अपनाइएगा। ओके, तो आइए अब हम लोग प्रार्थना तो कर ली है, हम लोग लीला सुनते हैं। लीला भी प्रार्थना करने के समान ही होता है। अगर सच्चे हृदय से लीला सुनते हैं तो मन मोह हो जाता है, साईं में लगता है सब कुछ। ठीक है, आइए अब बाबा की लीला सुन लेते हैं। ओम साई राम बाबा, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम साई राम, साई दीदार परिवार को भी ओम साई राम, अन्नू बेटा आपको भी ओम साई राम। आज मेरे साथ संकेत में बाबा ने मुझे बताया आपकी जुबान से, बेटी, मेरे तो बेटा 2025 11वें महीने में 30 तारीख को चले गया, बाबा को प्यारा हो गया। लेकिन आज 2026 में आज 3 तारीख को दोपहर में मैं आज मॉर्निंग प्रेयर सुनी, तो बाबा ने आपकी जुबान से बोला कि जो अतीत चले गया उसके लिए हिम्मत मत हारना और उसकी चिंता मत करना। आपके द्वारा मुझे बाबा के द्वारा आपकी जुबान से मुझे संकेत में मिला है और मुझे समझाया है। मुझे बहुत आनंद लगा बेटी। मैं हमेशा बाबा के ही संकेत में चल रही हूँ। जब से आपका चैनल सुन रही हूँ, आपका प्रेयर सुन रही हूँ, तब से वही संकेत मुझे देते हैं, वही माता पिता बन के, बेटा बेटी बन के मुझे समझाते हैं। और आप अपनी ज़बान से मुझे, बाबा अपने ज़बान से आपके थ्रू हमें समझाते हैं बेटा। मुझे बहुत अच्छा लगा आज दोपहर से। और मैंने एक और भी लीला बताने को चाह रही हूँ। मेरे तो बेटे को खैर बाबा ने अपने पास बुला लिया, परंतु किसी बहन को मैं एक बहन मानती हूँ, तो उस बहन के लिए मैंने अर्जी लगाई थी बाबा से कि बाबा उस बहन के गले का ऑपरेशन होने वाला है, तो बाबा इस बहन के ऑपरेशन को प्रभु आप स्वयं डॉक्टर बन के इसका ऑपरेशन करना और नॉर्मल ऑपरेशन होना चाहिए बाबा। ऐसी करके मैंने अर्जी लगाई थी अन्नू बेटा। तो बाबा ने आज वो अर्जी को भी सुन ली और उस बहन का ऑपरेशन गोंदिया के यूनाइटेड हॉस्पिटल में हुआ और अच्छा नॉर्मल हुआ और वहाँ के डॉक्टर भी अच्छे मिले। तो डॉक्टर ने भी कहा कि ये पहला शख्स है जो जी इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है गले का, हमारे हॉस्पिटल में पहली बार ये ऑपरेशन हुआ है और फुल सक्सेसफुल हुआ। तो मैंने बाबा का शुक्रिया किया, बाबा आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया। और बेटी आपके द्वारा ही हम ये सब सीख पा रहे हैं। हमको तो कभी ऐसी बोलना नहीं आता था और कुछ भी हम किसी के लिए मांगते थे, लेकिन हम ऐसी इस तरह से नहीं मांगते थे, फिर भी हम सभी के लिए अर्जी करते थे। हमेशा हमारे को बाबा ऐसी ऐसी सेवा भक्ति करने का अवसर मिलता रहे बाबा। बेटा इसी तरह हमारे लिए भी दुआ करना और हमें और भी हिम्मत और साहस बढ़ाने वाला बन सके हम, और हमें ऐसी शक्ति दे ताकि हम दूसरों के लिए भी हर काम में आगे बढ़ने वाले बन सके, उनको हिम्मत देने वाले बन सके, हर दुख दर्द में हम साथ देने वाले बन सके। अन्नू बेटा और मेरे बेटे के लिए भी दुआ करना, बाबा से प्रेयर करना ताकि बेटा अभी इस जन्म में आए तो अच्छा जन्म लेकर के और मस्त रहे, खुश रहे, तंदुरुस्त रहे और दूसरों की सेवा भक्ति करने वाला बन सके अन्नू बेटा। और उस बहन के लिए भी और अर्जी लगाना बाबा से ताकि वो बेटी और बहन मस्त तंदुरुस्त रहे और खुश रहे। उसके 2 बेटी है, एक बेटा और एक बेटी है, तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी पढ़ाई लिखाई के लिए भी बाबा से अर्जी लगाना अन्नू बेटा। और आप तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं बेटा कि जो नहीं कर सकता उसको भी आप कर रहे हैं और जो नहीं मानता है वो भी मानने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसी आपके द्वारा बाबा ने हमें ऐसी शिक्षा देने वाली बेटी और एक माँ बनाई है। हर शख्स को आप अच्छी शिक्षा देते हैं बेटा। बाबा आपको और भी आगे बढ़ाए और आपका शुक्रिया और आपका धन्यवाद, ताकि जो आप सबके लिए अर्जी और प्रार्थना करते हैं बेटा। मुझे तो बोलने नहीं आता, गलती हो तो क्षमा कर देना बाबा। आप भी मुझे गलती हो तो क्षमा कर देना, जाने अनजाने में हमसे भूल हो जाती है, माफ करना। हे साईनाथ देवा, दया करना, अपनी कृपा दृष्टि सब पर, हम पर, सब पर बनाए रखना, साई दीदार फैमिली पर बनाए रखना और इसी तरह सबके साथ में चमत्कार होता रहे बाबा और सबके अंग संग रहना बाबा। और अन्नू बेटी के तो साथ में हमेशा रहना बाबा। आपकी बेटी है बाबा, उसको भी और भी आगे बढ़ाना बाबा और हमेशा आपका साया, आपकी छत्र छाया उस बेटी के ऊपर रहे, सभी साई दीदार फैमिली के ऊपर रहे प्रभु। हे साईनाथ देवा, सबको अच्छी शिक्षा दे। ओम साई राम, जय साई राम बाबा। बेटी और ये लीला को शेयर करना, गलती हो तो माफ करना और भी अच्छे अपने से अपने जबान से अच्छे तरीके से इस लीला को शेयर करना बेटा। ओम साई राम, जय जय साई राम। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी आपका।
आपने बहुत सुंदर लीला हमारे साथ शेयर करी, और उससे भी बढ़कर आपका शुक्रिया ये है कि आपने जिनके लिए प्रार्थना करी बाबा ने उनकी प्रार्थना सुनी, और आपके ज़रिए, आपके माध्यम से किसी के लिए बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना हुई। आपको पता है, किसी का ठीक होना तो अच्छी बात है, लेकिन जो हृदय, जो रूह किसी के लिए प्रार्थना करती है, वो प्रार्थना करने पर कितनी पवित्र हो जाती है। क्योंकि अपना भला तो दुनिया चाहती है, लेकिन किसी और का भला बिना कुछ चाहे कोई चाहता है? हाँ, एक साईं भक्त चाहता है, एक भगवान का भक्त चाहता है। वो सच्चा दिल चाहता है जो किसी के लिए कभी बुरा नहीं सोच सकता। इसीलिए हम हर दिन पवित्र हो रहे हैं, हम हर दिन साईं के हो रहे हैं, है ना। ये रूह साईं के रंग में रंगी जा रही है, जिसे बाद में साईं के पास ही जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो आप बड़ों का आशीर्वाद मिल रहा है। ये भी मेरे कुछ अच्छे पुण्य कर्म रहे होंगे जो मुझे इतना आशीर्वाद आप लोग देते हो, जो मैं एकदम बटोर बटोर के रखती जाती हूँ, अरे और रखो, अरे और रखो, और दो ना, और दो ना, और आप देते जाते हो। मुझे इतना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि आप सब मेरे सामने बैठे हो और मैं बोलती जा रही हूँ। और जब आप इतने प्यारे प्यारे से कमेंट्स पढ़ती हूँ तो दिल एकदम खुशी से बहुत भर जाता है मेरा। मैं क्या ही बताऊँ, मेरे को तो बोलना भी नहीं आता, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मुझे बोलना सिखा दिया। थैंक यू सो मच देवा। कितनी अच्छी लीला है ना, कि हमारे परिवार से किसी ने प्रार्थना करी और भगवान ने उसकी रक्षा करी। वाह साईं, मैं आपके चरणों में, बाबा ये पूरा परिवार आपके चरणों में झुक कर प्रणाम करता है। आपके चरणों को पकड़कर छोड़ना ही नहीं चाहता है साईं, इतना प्यार करते हैं हम आपसे। हे प्रभु, आप हमेशा हमारी लाज रखते हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस परिवार के हर छोटे बड़े सभी सदस्यों का सदा ऐसे ही मान बढ़ाना, जो जहाँ पर कहीं भी प्रार्थना करे उसकी लाज रखना, सबकी लाज रखना और सबकी रक्षा करना। हे मेरे साईं, हम आपके अधीन हैं। हमारा इस संसार में अगर कोई है तो आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है, सिर्फ आप हो। किसी न किसी रूप में आकर आप हमारी रक्षा करते हो, आप हमें खुश कर देते हो देवा। क्या कहूँ आपसे, माता पिता सखा भाई सब कुछ तो हो आप हमारे, फिर रही कौन सा रिश्ता गया यहाँ दुनिया में ढूंढने के लिए। सब बाबा हैं और बाबा में सब हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं आज की प्रार्थना को संपूर्ण करने के लिए 11 वचन का पाठ करती हूँ। आइए आप लोग भी मेरे साथ साथ 11 वचनों को पढ़ें, और बाबा की विभूति है तो हाथ में ले लीजिए, ठीक है। आंटी जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका इतना आशीर्वाद देने के लिए। आइए मिलकर 11 वचन पढ़ते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे, साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।